लखनऊ डिजिटल अरेस्टिंग मामले में पुलिस ने की 4 की गिरफ्तारी। साइबर ठगों के साथ मिलकर वीडियो कॉल के जरिए करते थे ठगी। एटीएस एनआईए का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल पर अरेस्टिंग की करते थे बात। मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद आजम, आरिफ इकबाल और उजैर खान की अरेस्टिंग। लखनऊ की साइबर पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट कर किया खुलासा। डीसीपी अपराध कमलेश दीक्षित ने पूरी घटना से दी उठाया पर्दा। और एक सेवानिवृत्त पेंशनर हैं राजेंद्र प्रसाद वर्मा। 13/12 को इनके पास एक कॉल आई कि आपका आधार कार्ड विभिन्न आतंकवादी घटनाओं में यूज हुआ है, जिसके कारण ये दबाव में आ गए और फिर इन पे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए 54,60,000 रुपये बैंक से ट्रांसफ़र कराए। कई दिनों तक इनको टार्चर किया गया और उसके बाद से ये अमाउंट उसमें ट्रांसफ़र कराया। तब से इसमें एक एफआईआर लॉन्च हुआ। एफआईआर लॉन्च होने के बाद से टीमें सक्रिय रही। उसमें आज 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक तो मोहम्मद सुफियान है, मोहम्मद आजम है, आरिफ है और उजैर खान है। उजैर बहराइच का रहने वाला है, बाकी यहाँ लखनऊ के रहने वाले में है। ये 4 अरेस्ट हुए हैं। ये लोग बेसिकली देखा गया कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है जो मुख्य सरगना जो नंबर आ रहा है उसके हिसाब से बैंकॉक थाईलैंड में है और ये लोग उसके लिए काम करते थे। ये यहाँ से अकाउंट प्रोवाइड कराना और उसमें पैसा मंगाना कमीशन के आधार पे। ये विभिन्न फील्ड में लोग काम करते हैं, समाज में इनको लोग ठीक जानते हैं और उसके नाम पे ये गिरोह में पहले तो ये छद्म बेस है कि काम कुछ और कर रहे हैं लेकिन वास्तविक काम कुछ और है। तो ये अकाउंट प्रोवाइड करें, उस अकाउंट में सारा पैसा आया, उससे ट्रांसफ़र हुआ। इस आधार पर ये सारे लोग 4 लोग अरेस्ट हुए हैं और इनके संपूर्ण उसका गिरोह के बारे में जानकारी की जा रही है। इसमें कई सारे लोग उधर से बहराइच और श्रावस्ती साइड से कई इस गिरोह के लोग हैं जिस पे अभी टीमें काम कर रही हैं और उम्मीद है कि बाकी लोगों को भी हम जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। कई लोगों के साथ इस तरह के डिजिटल अरेस्ट करके जो साइकोलॉजिकल फियर करके और तब उनसे ये पैसा लिया जाता है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। रिटायर्ड कर्मी थे, भयभीत हो गए और इनके द्वारा ट्रांसफ़र कराया गया और तब से टीम लगी रही। आज इनकी गिरफ्तारी में कामयाबी मिली है। सर, इन लोगों ने अब तक कितने लोगों को इंगेज किया? काफ़ी सारे ये इनका अभी तक इस गिरोह के बारे में लगभग 1 दर्जन लोग इसमें जुड़े हुए हैं और कई सारे लोगों के साथ चीज़ें हो चुकी हैं। धीरे धीरे उन सारी परतों को हम खोल रहे हैं। जैसे जैसे साक्ष्य मिलते जाएंगे तदनुसार हम कार्रवाई करते हैं। सर, 4 लोगों की गिरफ्तारी की। बैठा हुआ मास्टरमाइंड है, ये कौन है और किस तरह ये पूरा सिंडिकेट क्या संचालित होगा, तो कैसे ये सब जुड़े थे आप? और ये लोग फ़ोन से ही जुड़ते गए। फ़ोन से इनकी फ्रेंडशिप हुई और कुछ लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे। ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, एक ने दूसरे को जोड़ा और म्यूल अकाउंट अपना ये प्रोवाइड करते रहे लोगों को कि ये लोन करा देंगे, उस नाम पे अकाउंट लेना, मतलब लोगों से किस तरह से अकाउंट प्राप्त करना और ये अकाउंट वहाँ तक भेजना जिससे कि उसमें पैसा आ सके और सरगना तक हम पहुँचा सके। तो आपस में ये लोग कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं, अच्छी तरह से एक दूसरे को जानते हैं और काफ़ी दिनों से इस गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। ये कौन है मास्टरमाइंड? थाईलैंड में बैठ के मतलब कैसे पूरा सिंडिकेट संचालित हो? और वो भी वहाँ तक भी हम वो कर रहे हैं। वो जो वहाँ बैठे हैं उनके बारे में भी पूरी जानकारी संकलित की जा रही है कि उस गिरोह में और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं जिससे कि उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सके। सर, जिन 2 खातों में पैसा ट्रांसफर कराया गया था, आखिर ये दोनों खाता धारक कौन थे? क्या इन्हीं लोग का खाता या फिर अदर खातों में पैसा डाल करके निकाला गया? ये कई खातों में कराया गया। इसमें तो कुछ इनका है, कुछ दूसरे का खाता इनके द्वारा प्रोवाइड कराया गया। तो कई तरह के हैं, लोगों को प्रलोभित करके कि आपको इसका 5% हम देंगे, इस आधार पर लोगों से अकाउंट लिया गया। ये काफ़ी दिनों से इस तरह के काम कर रहे थे और हमारी टीमें इस पर सक्रिय थी जिससे कामयाबी मिली। पीड़ित की डिटेल इन लोग के पास कैसे पहुंचती थी, क्या इसका भी खुलासा हो पाया, कुछ जांच में आया था? और ये कभी कभी ऐसा देखा गया है कि उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है या कभी बातचीत करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बहुत बार बात करने में ही बताते हैं पीड़ित की देखिए मैं रिटायर्ड कर्मी हूँ, मैंने तो कभी अपना ऐसा काम नहीं किया। और उसके बाद से ये बड़े प्रोफेशनल हैं जो आपसे बातचीत करके भी चीज़ों को आपके बारे में जान जाते हैं
और देखते हैं कि ये आदमी पर कितना दबाव बनाया जा सकता है, उसी हिसाब से डिजिटल अरेस्ट के ऐसे ज़्यादातर प्रकरण ऐसे आ रहे हैं जिसमें ओल्ड एज के लोग हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। ये यहाँ भी इन्होंने एनआईए और एटीएस के अधिकारी बनकर के फ़ोन किया था कि वहाँ से बोल रहे हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदमी दबाव में आके, और यही इनका मॉडस ऑपरेंडी है जिसके कारण बड़ी संख्या में ये लोगों को झांसा दे रहे हैं। नंबर कैसे मिला सर? कैसे इनकी बात